मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सदिश बीजगणित के अंतर्गत दो सदिशों के अदिश गुणनफल एवं दो सदिशों के बीच का कोण तथा एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकालना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम अदिश गुणनफल एवं उनके प्रमुख प्रगुणों को देखते हैं। यदि दो सदिश ए और बी परस्पर थीटा अंश के कोण पर झुके हों, चित्र में देख रहे हैं, एक हमारा सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, जो एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर झुके हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों सदिशों का अदिश गुणन अदिश गुणन को ही बिंदु गुणन के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए वेक्टर ए का मापांक कहलाता है और मॉड बी वेक्टर बी का मापांक को परिमाण भी कहते हैं। अब हम डॉट प्रोडक्ट पर आधारित प्रमुख प्रगुण को देखेंगे, जिसमें पहला प्रगुण दिया है, कह रहा कि यदि दो सदिश समदिश व समांतर हैं, अर्थात कह सकते हैं थीटा बराबर 0 अंश, यानी दोनों सदिश समदिश एक ही दिशा में हैं और समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 अंश होगा। और चूंकि काश 0 अंश का मान हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर यदि हम दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर ए बी लें, तो ऐसी स्थिति में दोनों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी इक्वल टू, सूत्र हमने पढ़ा ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्योंकि थीटा 0 अंश है और काश 0 का मान 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए बी, या केवल ए बी कहते हैं, के इक्वल टू मिलेगा। अर्थात मॉड ए बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, जहाँ ए और बी क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण हैं। दूसरे फार्मूले पर दिया है, दूसरा प्रगुण है, कह रहा है दो सदिश विपरीत दिश व समांतर हैं, यानी दोनों सदिश समांतर तो हैं लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत हैं। अर्थात दोनों के बीच का कोण 180 अंश है, और चूंकि काश 180 अंश का मान -1 होता है, तो ऐसी स्थिति में ए डॉट बी इक्वल टू मिलेगा ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी के। तीसरा फार्मूला है, यदि दो सदिश परस्पर लंब हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, तो ऐसी स्थिति में चूंकि काश 90 अंश का मान 0 होता है, तो ए बी कॉस थीटा 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए डॉट बी इक्वल टू 0, यदि दो सदिश परस्पर लंब हैं, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू 0। चौथे फार्मूले में लिखा हुआ है,
देखिए इसमें हमारे आई जे के परस्पर लंबवत इकाई सदिश कहलाते हैं। तो यदि हम आई डॉट आई की बात करें, आई डॉट आई, जिसे आई डॉट आई निकालेंगे, आई डॉट आई इक्वल टू, चूंकि उसी सदिश के साथ गुणनफल है, यानी दोनों समदिश होंगे और समांतर होंगे, तो बीच का कोण 0 अंश मिलेगा। तो आई डॉट आई इक्वल टू मॉड आई इंटू मॉड, फिर दूसरा भी आई ही है तो मॉड आई इंटू कॉस 0 अंश, मान रख दें मॉड आई, चूंकि आई इकाई सदिश है तो इसका परिमाण 1 के बराबर मिलेगा, तो 1 इंटू 1 तो इस प्रकार से देख रहे हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार से जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1 के मिलेगा। इसी में आई डॉट जे, चूंकि आई और जे परस्पर लंबवत होते हैं, तो इसलिए आई डॉट जे इक्वल टू यदि निकाला जाए तो मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू काश 90 अंश। काश 90 अंश का मान चूंकि शून्य होता है, तो ऐसी स्थिति में 0 से गुणा करने पर पूरा गुणनफल शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आई डॉट जे इक्वल टू हमारा 0 होगा, और जे डॉट आई चूंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई होगा, जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे, और के डॉट आई इक्वल टू आई डॉट के। तो ये डॉट प्रोडक्ट इनका 0 के बराबर मिलेगा। आप देखते हैं अगला प्रगुण। हाँ, एक बात और जानेंगे कि अगर उसी सदिश के साथ हम अदिश गुणनफल करेंगे, यानी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए, ये हमारा मिलेगा अगर देखें फार्मूले के अनुसार, तो वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर ए का मापांक इंटू काश, क्योंकि सेल्फ सदिश है तो समदिश होगा और समांतर होगा, बीच का कोण 0 अंश मिलेगा। तो ए के मापांक को यदि हम ए के रूप में लिखें, या माड ए का गुणनफल माड ए का स्क्वायर बन जाएगा, और काश 0 का मान 1 ही होता है, और माड ए का स्क्वायर, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि वेक्टर का स्क्वायर बराबर उसके मापांक का स्क्वायर होता है, और मापांक को अगर केवल ए लिखें तो वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर उसकी मापांक की स्क्वायर। आप देखते हैं अगला प्रगुण। हमारा अगला प्रगुण दिया है, कह रहा है यदि सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, एंड वेक्टर बी इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो ये हमारे ए और बी दो सदिश दिए हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हमारा इक्वल टू मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बराबर होता है, इसमें दोनों सदिशों में से अगर हम देखें तो दोनों सदिशों में से प्राप्त होगा आई के गुणांक का गुणनफल, यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से करेंगे a डॉट बी इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अगला प्रगुण है
छठे में कह रहा सदिश ए और बी के लंब होने का प्रतिबंध। देखिए सदिश ए और बी लंब होंगे तो हम पीछे पढ़े हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए डॉट बी हमारा है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल टू 0 के मिलेगा। अगर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 0 के बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि सदिश ए और सदिश बी परस्पर लंब हैं। फिर अगला प्रगुण है सदिश ए और बी के समांतर होने का प्रतिबंध। दो सदिशों यानी जैसे हमारे सदिश ए और सदिश बी दिए हैं और दोनों को समांतर सिद्ध करना है तो समांतर होने का प्रतिबंध होगा दोनों में हम आई के गुणांकों का अनुपात निकालें अर्थात A1/B1 और A2 और B2 यानी जे के गुणांकों का अनुपात निकालें फिर के गुणांक का अनुपात निकालें A3/B3। अगर ये सभी मान आपस में बराबर आ जाते हैं अर्थात कह सकते हैं A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3 सभी बराबर प्राप्त होते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि सदिश ए और सदिश बी आपस में समांतर हैं। फिर देखते हैं अगला फार्मूला। हमारा अगला फार्मूला है अगले फार्मूले में सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो इसका सूत्र है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी अपान मॉड वेक्टर बी। इसके लिए फार्मूला है सदिश ए का अगर सदिश बी पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ए डॉट बी अपान मॉड बी। अगर सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप निकाला जाए तो फिर यहाँ पर हमारा मॉड ए मिल जाएगा तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं इन्हीं पर आधारित हम प्रश्न हल करते हैं और दो सदिशों के बीच के गुणन की भी बात कर लेते हैं। दो सदिश के गुणन और उनके बीच की कोण की चूंकि हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा तो यहाँ पर थीटा दोनों सदिशों ए और बी के बीच का कोण है। यदि हमको दोनों सदिशों के बीच के कोण की कोज्या निकालना अर्थात कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का सूत्र बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान ए बी और इसी से अगर केवल थीटा कोण की बात करता है काश हम उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स के रूप में चला जाएगा तो काश इनवर्स ए डॉट बी अपान ए बी। इस प्रकार से दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है कह रहा है यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के और वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के तो ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए डॉट बी निकालने का सबसे आसान तरीका है ए डॉट बी इक्वल टू हमारा बनेगा ए डॉट बी निकालने में बताया गया दोनों सदिशों के आई के गुणांकों का आपस में गुणा कर लेंगे। पहले में देख रहे हैं आई का गुणांक 1 है तो 1 इंटू दूसरे में देख रहे हैं आई का गुणांक दूसरे में भी 1 ही है प्लस इसके बाद जे के गुणांकों को लिखना है गुणनफल के रूप में। ए में देख रहे हैं जे का गुणांक 1 है
जबकि बी में जे का गुणांक -1 है, प्लस दोनों में से के का गुणांक लिखेंगे -1 इंटू अगले में 1 है, सरल करते हैं 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, फिर -1 और +1 का गुणनफल ये हमारा -1 मिल जाएगा। तो +1 -1 कैंसिल कर देते हैं, तो इस प्रकार से -1 मिल जाएगा। इस प्रकार से ए डॉट बी इक्वल टू -1 प्राप्त होता है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का हल है। और एक प्रॉपर्टी जानेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न में दिया है केरा सदिशों ए वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण का सूत्र के लिए हमने पढ़ा काश थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान ए बी। तो सबसे पहले इसमें हम ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी इक्वल टू बनेगा ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी निकालने का हमने प्रश्न संख्या 1 में पढ़ा। दोनों में पहले हम आई के गुणांकों का गुणनफल करेंगे। तो 2 इंटू 3 प्लस जे के गुणांक 1 इंटू -2 प्लस के का गुणांक देख रहे हैं 3 इंटू 1, सरल करेंगे 2 3 का गुणा करते हैं 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस 1 2 का गुणनफल 2 प्लस 3 एकम 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 6 3 9 और 9 से 2 घटा देंगे तो 7 के बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ए डॉट बी मिला। अब हम मॉड ए निकाल लेंगे, यानी वेक्टर ए का मापांक। तो मापांक निकालने का तरीका है या फार्मूला है, मॉड ए इक्वल टू होता है अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर। तो देख रहे हैं आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर। सरल किए तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से 9 1 10 4 14, अंडर रूट 14 प्राप्त हो जाता है। अब हम बी का मापांक निकालेंगे। तो मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट, देख रहे हैं बी में आई का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14। तो इसका मान भी अंडर रूट 14 के बराबर प्राप्त होता है। अब हम बीच के कोण का सूत्र लगाएंगे। तो cos थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी, ये हमारा फार्मूला है। इसी में मान रख देना है। देख रहे हैं ए डॉट बी का मान 7 मिला है, जबकि मॉड ए अंडर रूट 14, मॉड बी भी अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो इस प्रकार से 7/14, 7 एकम 7, 7 दुनाई 14,
1/2 मिला। 1/2 हम जानते हैं काश 60 अंश का मान होता है, इक्वल टू काश 60 अंश। दोनों ओर से तुलना करें तो काश थीटा बराबर काश 60 अंश, यानी थीटा बराबर हमारा 60 अंश मिल जाएगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। बीच का कोण निकालना था, तो बीच का कोण 60 अंश प्राप्त होता है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कि रहा सिद्ध कीजिए कि सदिश i प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंब हैं। तो यदि दो सदिशों को हमको परस्पर लंब सिद्ध करना है, तो लंब सिद्ध करने के लिए हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। तो इसमें मान लेते हैं पहले सदिश को वेक्टर ए के बराबर। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 3k और वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 4k। अब हम ए डॉट बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया आई का गुणा आई के गुणांक का गुणा दूसरे सदिश के आई के गुणांक के साथ ही करेंगे। तो देख रहे हैं पहले सदिश में आई का गुणांक 1 है और बी में 4 है, तो 1 गुणे 4 प्लस फिर जे का गुणांक देखें, पहले में 4 दूसरे में 2 प्लस के का देखेंगे, पहले में 3 है दूसरे में -4 है। सरल करेंगे, 1 4 का गुणनफल 4 प्लस 4 दुनाई 8 प्लस माइनस माइनस 4 3 का गुणा करते हैं 12, तो 8 4 12 माइनस 12 कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो दो सदिशों का यदि अदिश गुणन यानी ए डॉट बी इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि पहला सदिश दूसरे सदिश पर लंब है, यानी ए लंब है बी पर। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में लिखा है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस लेमडा के, तो लेमडा के किस मान के लिए ए और बी लंबवत होंगे। तो देखिए ए और बी यदि लंब होंगे तो इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। ए डॉट बी इक्वल टू 0 कर देंगे और सरल करेंगे तो लेमडा का मान मिल जाएगा। देखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब इसमें हम ए डॉट बी में बताया गया आई का गुणनफल आई के पद के साथ होगा। तो पहले में आई का गुणांक 1 है इंटू दूसरे में देख रहे हैं 4 है प्लस पहले में जे का गुणांक 4 है दूसरे में देख रहे हैं जे का गुणांक 2 है प्लस के का गुणांक वेक्टर ए में 3 है जबकि वेक्टर बी में लेमडा है इक्वल टू 0। सरल किए 1 4 का गुणनफल 4 प्लस 4 दुनाई 8 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो 8 4 12
प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 या 3 लैम्डा इक्वल टू -12 या लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा -12/3, 3 चौक 12, तो लैम्डा बराबर -4 प्राप्त होता है। यानी लैम्डा के -4 मान के लिए दोनों सदिश ए और बी परस्पर लंब होंगे। तो यही हमारा दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कह रहा सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे 3j प्लस 2k का सदिश वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप के लिए हमने सूत्र पढ़ा है, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप बराबर होता है ए डॉट बी अपान मॉड बी। तो सबसे पहले इसमें हम ए डॉट बी निकाल लें और इसके बाद फिर मॉड बी निकाल लेंगे, फिर सीधे सूत्र में रख देंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू जानते हैं, निकालते हैं मान, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस 3 9 6 प्लस 2, 6 2 8 2 10। इसके बाद मॉड बी निकालेंगे, मॉड बी इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट आई का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर प्लस, इसमें देख रहे हैं वेक्टर बी में आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 2 है और के का गुणांक 1 है। तो मापांक में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रख करके सरल करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार से 4 1 5 1 6 मॉड बी का मान अंडर रूट 6 के बराबर मिलता है। अब वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, इसका सूत्र है ए डॉट बी अपान मॉड बी। इसी में मान रख देना है, ए डॉट बी हमारा 10 मिला है बटे मॉड बी अंडर रूट 6। हर का परिमेयीकरण करना है तो अंडर रूट 6 से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लें। इस प्रकार से मिल जाएगा 10 अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 6 का गुणा 6, काट के सरल कर लें तो 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, तो बराबर मिल जाएगा 5 अंडर रूट 6 बटे 3। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो यदि चैनल में आप नए हैं और तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आगे लाने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।